Hello and welcome, dear students, to the Notebook Plus. What we have studied in the last session is we have tried to understand what do we mean by budget line, or we call it also price line, or budget constraint, right? सो हमने देखा लास्ट सेशन में बजट लाइन एक लाइन है जो शो करती है combinations of two goods which the consumer can buy by spending his given money income on two goods at their given prices, which means when a consumer consumes two goods and he's spending all his given income on those two goods, keeping in consideration the prices of those commodities. This budget line shows the possibilities to what extent or to what level he can spend his money income and purchase the combination of two goods, say for example X and Y. This we have in depth tried to understand budget line, but there is another important concept to understand, that is budget space, dear friends. चलिए आज इस सेशन में कोशिश करते हैं थोड़ा सा समझने की कि व्हाट डू वी मीन बाय बजट स्पेस. डियर फ्रेंड्स, बजट स्पेस आपको ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये अपॉर्चुनिटी सेट रिप्रेजेंट करती है. या क्या ये रिप्रेजेंट करती है मैं आपको बता देता हूँ. आपकी बजट लाइन अभी मैं आपको बता रहा था, जस्ट टू रिकैप अ बिट, ठीक है, आपको रिमाइंड कराने के लिए, सो दैट कि आप बजट स्पेस और बजट लाइन में आप कंफ्यूज ना हो जाएं. बजट लाइन आपकी बता देती है कि जो कंज्यूमर दो कमोडिटीज़ कंज्यूम कर लेता है, गिवन द इनकम, गिवन द मार्केट प्राइस, जो वो बाई कर सकता है आफ्टर स्पेंडिंग हिज ऑल हिज मनी इनकम, ठीक है. और बजट स्पेस क्या शो करती है? बजट स्पेस शोज सेट ऑफ ऑल combinations ऑफ दी. बजट स्पेस क्या शो करती है? सारी कॉम्बिनेशंस. कौन सी? दो गुड्स की, ऑफ दी टू गुड्स, जो हमारा कंज्यूमर परचेज कर सकता है. दैट कैन बी परचेज, डियर फ्रेंड्स, बाय, आई एम राइटिंग हियर, बाय स्पेंडिंग the whole or a part of his income which is given dear friends, ठीक है, is given income. बजट स्पेस की डेफिनेशन आपको क्या बता रही है? ये सारी कॉम्बिनेशंस आपकी बता देता है जो एक कंज्यूमर बाई कर सकता है. दो गुड्स की सारी वो कॉम्बिनेशन बजट स्पेस में बताती है आफ्टर स्पेंडिंग हिज गिवन इनकम, होल ऑफ हिज गिवन इनकम, ठीक है. ऑल दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज विच कैन बाई गिवन हिज बजट कॉन्स्टेंट, ठीक है. अपॉर्चुनिटी सेट हमें बता देता है यहाँ, सेट ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है. अब बिफोर कि मैं आपकी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको थ्रू ग्राफ कोशिश करता हूँ दिखाने की बजट स्पेस को हम शो कैसे करते हैं और यहाँ बजट स्पेस क्या है. डियर फ्रेंड्स, जो ये शेडेड एरिया है, ये आपकी बजट लाइन है BL. ये B&L जो है यहाँ पे बनी हुई, BL आपकी बजट लाइन है, ये आपकी बजट लाइन है. मैं आपको लास्ट सेशन में बता चुका हूँ, अगर आपने वो देखा है तो आपको ये सेशन समझ में आ जाएगा. इफ़ नॉट देन प्लीज़ डू विजिट प्ले लिस्ट और आप बजट लाइन वाला सेशन जो हमने पढ़ाया है वो आप देख लें पहले. जो ये पॉइंट एट H है,
ये बजट लाइन के ऊपर है, ये अनअटेनेबल है, इतनी इनकम कंज्यूमर के पास नहीं है कि वो कोई भी कम्बिनेशन ऑफ गुड वाई एंड गुड एक्स खरीद पाएगा। जो ये नीचे शेडेड एरिया सारा है डियर फ्रेंड्स, ये इसे हम बजट स्पेस कहते हैं। क्यों हम इसे बजट स्पेस कहते हैं? क्या शो करता है? ये शो करता है कि सारी कम्बिनेशन शो करता है एक्स एंड वाई की, जो हमारा कंज्यूम कर सकता है टिल कहाँ तक, इस बजट लाइन तक, ठीक है। इसके बाहर वो कंज्यूम नहीं कर सकता है, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट सेशन में बता चुका हूँ कि अगर हमारा कंज्यूमर दो दो गुड्स गुड एक्स एंड गुड वाई कंज्यूम कर रहा है, गुड एक्स एंड गुड वाई कंज्यूम कर रहा है, द प्राइस विच ही स्पेंड्स ऑन गुड एक्स एंड व्हाट ही डिराइव्स फ्रॉम, ठीक है। हमारी बजट लाइन किसके बराबर होती है? यहाँ पे गिवन है हमारी बजट लाइन बराबर है प्राइस एक्स प्लस प्राइस वाई, ठीक है। द कंज्यूमर जो हमारा है द प्राइस विच ही स्पेंड्स ऑन गुड एक्स, ठीक है। हमारा कंज्यूमर जो प्राइस गुड एक्स इनकम जो है गुड एक्स पे खर्च करेगा गिवन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, ठीक है। विच मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इस पोर्शन का क्या मतलब हुआ, कितना प्राइस पे करना पड़ा कंज्यूमर को गुड एक्स खरीदने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय उसने एक्स कमोडिटी कितनी खरीदी, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है कि हाउ मच इनकम कंज्यूमर हैज स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड एक्स। सिमिलरली पी वाई इज द प्राइस विच कंज्यूमर पेज फॉर गुड वाई एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच द क्वांटिटी ही हैव परचेज्ड, और कितनी यूनिट उसने परचेज किए हैं। तो ये क्या हो जाता है फिर, द हाउ मच इनकम विच अ कंज्यूमर स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड वाई, ठीक है। ये किसके बराबर होनी चाहिए, प्राइस एक्स प्लस, इसे हम ऐसे एल्जेब्रिकली शो करते हैं, प्राइस वाई ऑफ कमोडिटी वाई शुड बी इक्वल टू द मनी इनकम, शुड बी इक्वल टू द मनी इनकम। और बजट लाइन की जो इक्वेशन है ये यही होती है, बजट लाइन को एल्जेब्रिकली ऐसे शो किया जाता है, राइट। बट बजट स्पेस को कैसे दिखाया जाता है? बजट, ये तो ओबियसली बजट लाइन हमारी बराबर होनी चाहिए कि कितनी इनकम हमने एक्स यूनिट खरीदने के लिए खर्च किया है, वाई यूनिट्स प्लस वाई यूनिट्स परचेज करने के लिए कितनी इनकम हमने खर्च की है, वो होनी चाहिए टोटल कंज्यूमर के पास कितनी इनकम है, क्योंकि उससे ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता है। उसके पास जितनी इनकम है उतनी ही स्पेंड करेगा, उससे ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर कर नहीं सकता, ठीक है। उससे कम कर सकता है, ठीक है, यहाँ कर सकता है, इस रीजन में कहीं पे भी कर सकता है। बजट स्पेस थोड़ा सॉरी डियर फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी अलग दिखाती है। एक तो डेफिनेशन हमने देख ली कि बजट स्पेस दिखाता है हमें कि जो हमारा कंज्यूमर है, ठीक है, वो सारी कम्बिनेशन जो यहाँ पे फॉल होती है परचेज कर सकता है ऑफ टू गुड्स, सारी कम्बिनेशन, या वो सारी इनकम खर्च करेगा, एम सारा खर्च करेगा, जो मनी इनकम डिनोट करता है यहाँ पे एम, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, या वो इससे कम खर्च कर सकता है, ये बजट स्पेस दिखाता है। लेकिन बजट इक्वेशन इन एनी केस, हमारी बजट इक्वेशन या बजट लाइन किसके बराबर होती है, शो करती है द टोटल इनकम विच अ कंज्यूमर हैज़ विच इज स्पेंड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई, ठीक है। तो बजट स्पेस हमें हमारी क्या शो करती है यहाँ पे, ठीक है, एल्जेब्रिकली हमने डेफिनेशन इसकी तो देख ली है। ये हमारी बजट स्पेस डियर फ्रेंड्स बराबर होती है जो हमने इनकम एक्स कमोडिटी खरीदने पे खर्च की है प्लस जो हमने इनकम वाई कमोडिटी पे खर्च की है। इट शुड बी बजट स्पेस हमें या तो वो लेस हो सकती है, ठीक है, द इनकम विच वी हैव स्पेंड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई, या वो तो लेस हो सकती है मनी इनकम से कंज्यूमर की, या तो वो उसके बराबर होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी इन एनी केस मोर देन एम, ठीक है, इक्वल हो सकती है, मोर देन एम नहीं हो सकती है। अब इसी इक्वेशन को थ्रू ग्राफ कैसे दे सकते हैं हम, जो इनकम कंज्यूमर हमारा खर्च करेगा दैट मे बी लेस देन दिस, ठीक है, लेस देन द बजट लाइन। बजट लाइन हमारी इनकम टोटल इनकम बताती है कंज्यूमर की कितनी है, इससे बाहर तो वो नहीं जा सकता है। जो अगर वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ मैं इरेज आपके लिए कर देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट के पे हमारा कंज्यूमर कम्बिनेशन दिस एंड कम्बिनेशन दिस, ठीक है, ये बजट लाइन है, ठीक है, ये इसको पॉइंट सी रखिए। अगर हमारा कंज्यूमर अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बजट लाइन के नीचे कोई भी कम्बिनेशन ऑफ गुड वाई एंड एक्स के कुछ भी यूनिट्स कंज्यूम कर लेता है, तो हमारी इक्वेशन उस टाइम क्या बनेगी, द प्राइस विच ही स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ गुड एक्स
plus the price of which a consumer, the income consumer which consumer paid to which consumer spend, ठीक है, the consumer, the income which a consumer spend on the purchase of good X and the income which a consumer spend on the purchase of good Y in this case here at point K that is less than M, ठीक है। और अगर वो यहाँ पे फिर कोई भी जो है कॉम्बिनेशन यहाँ बजट लाइन पे कोई भी कॉम्बिनेशन जो है कंज्यूम कर लेता है, इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे अगर वो स्पेंड करेगा तो हमारी बजट लाइन फिर कैसे बनेगी, वो पी एक्स एक्स विच मीन्स कि द इनकम विच ही स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ एक्स प्लस द इनकम विच ही स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ वाई हियर एट दिस पॉइंट सी इज इक्वल टू द एम मनी इनकम, ठीक है। ये बजट स्पेस की इक्वेशन है, ठीक है, बजट स्पेस की इक्वेशन है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो सकता है एट पॉइंट एच ये है कि द प्राइस विच a consumer spend on the commodity X, good X plus the income which a consumer spend on the commodity Y in the जो पॉइंट की केस में वो क्या है मोर देन इनकम विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल क्योंकि यहाँ कंज्यूमर हमारा जा नहीं सकता है। सो द बॉटम लाइन इज बजट स्पेस इज the space or a graphical representation which shows all the combination which of two goods which a consumer can purchase spending his all income, या वो दिखा सकता है सारी कॉम्बिनेशन जो हमारी कंज्यूमर कब खरीद सकता है, जब वो आधी ही इनकम कंज्यूम कर लेगा। आधी इनकम कब वो कंज्यूम कर लेता है, व्हेन ही इज़ ऑन द पॉइंट के, वो आधी ही इनकम अपनी कंज्यूम कर लेता है। वो सारी कब कर लेता है, जब वो पॉइंट सी पे है, ठीक है। इक्वेशन इसकी कैसी बनती है, इक्वेशन इसकी डियर फ्रेंड्स ऐसी बनती है विच इज़ हेयर के इसकी इक्वेशन बन सकती है जो इनकम वो खर्च करता है ऑन द परचेज ऑफ good X and the good Y plus good Y, that should be less than, which means that may be here or equal to that may be here, ठीक है। and this equation shows all the possibilities that all the combination of two goods which a consumer can purchase by spending all his income at the point C or half of his income or a part of his income at point Q।